आज बात करेंगे पठान की हिंदी स्पाई थ्रिलर जो आज रिलीज हुई है। इसमें शाहरुख खान ने लीड रोल किया है, दीपिका पादुकोण उनके साथ है, जॉन अब्राहम, डिम्पल कपाड़िया, आशुतोष राणा और सलमान खान भी इसमें नजर आते हैं। सिद्धार्थ आनंद ने इसको डायरेक्ट किया है, जिन्होंने वॉर और बैंग बैंग इससे पहले बनाई थी। कैसी है उनकी ये फिल्म? उनकी ये फिल्म फेयरली गुड है, उम्मीद से बेहतर फिल्म है। आपको एंटरटेन करती है, आपको बांधे रखती है, एक्शन आपको ग्रिप में रखता है, आप फिल्म ख़त्म होने के बाद सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। आम दर्शकों के लिए भी ये भाव है और जो अच्छा सिनेमा देखते हैं उनको भी इस फिल्म में कुछ खूबियाँ नज़र आएंगी। सत्यजीत रे ने एक बार कहा था कि वे इतनी फिल्में देख चुके हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों के कुछ विशिष्ट गुण को देख के बता देते हैं कि किस स्टूडियो ने इसको प्रोड्यूस किया है। MGM ने प्रोड्यूस किया है कि पैरामाउंट ने किया है, 20th सेंचुरी फॉक्स ने किया है कि वार्नर ने किया है, इसी तरीके से किस डायरेक्टर ने बनाया ये भी वो पहचान लेते थे। यशराज स्टूडियो के साथ भी ऐसी ही कुछ बात है कि उनकी फिल्मों को पहचानना बड़ा आसान है। इस लिहाज से पठान जो है वो कुछ ताजगी और कुछ करार लेके आती है, वो करार जो पहले नहीं नजर आता था। पठान में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है। कुछ जगहों पे आप ऐसा पाते हैं, अदरवाइज आप गैस नहीं कर पाते हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है। इसमें जो विलन होता है उसके जितने भी फैसले होते हैं वो दर्शक गैस करता रहता है, लेकिन बाद में विलन का जो डिसीजन होता है वो कुछ और निकलता है। वो आउटस्मार्ट करता है। फिल्म में ह्यूमर और डायलॉग से जो वर्क करते हैं घिसे पिटे नहीं हैं। जैसे सलमान का एक सीन है, ओपनिंग सीन है सलमान शाहरुख का, जिसमें दोनों साथ नज़र आते हैं। बहुत सहज और विट्टी किस्म की राइटिंग नज़र आती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज़ का ये। इसका क्रेडिट जाता है श्रीधर राघवन को और अब्बास टायर वाला को। अब्बास टायर वाला जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS लिखी थी। इसके फ्रेम्स की अगर बात करें तो सुर्ख और चटक और सैचुरेटेड जो फ्रेम्स नज़र आते थे यशराज की फिल्मों में या रोहित शेट्टी की फिल्म नज़र आते हैं वो यहाँ नहीं है। डेड से फ्रेम्स नहीं है, खासतौर पे एक्शन सीन जितने भी उनके अंदर ऐसा नहीं है। फ्रेमिंग में ताजगी लगती है और ये यशराज की फिल्मों की तुलना में मैं बात कर रहा हूँ, वो एक जॉइंट एफर्ट है सारे डिपार्टमेंट्स का। पर सिनेमेटोग्राफी की जहाँ बात आती है तो सचित पोलूस ने इसकी सिनेमेटोग्राफी की है, उनको श्रेय जाता है, यंग ब्लड है। इस रिव्यू का क्विक पार्ट यहीं तक है। फिल्म के और ग्रिपिंग सीन्स, उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसके विचार, उसकी आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इस पर भी थोड़ी थोड़ी बातें कुछ नोट्स में मैं करना चाहूँगा। उनमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, आप रुकना चाहते हैं तो रुकें, नहीं तो आप फिल्म को पहले देखें उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने जिम नाम के रॉ एजेंट का रोल निभाया है, वो बागी हो जाता है। एक सीन है जिसमें दुबई की सड़कों पे पठान यानी शाहरुख खान कुछ एजेंट्स के साथ एक लाल कार में किसी का पीछा कर रहा है, चेस का सीक्वेंस है। तभी एक ब्लैक हमर आके उसे बहुत घातक टक्कर मारती है, गाड़ी उलट जाती है और उसके अंदर जो बैठे होते हैं अंदर फंस जाते हैं, पठान भी उसमें फंस जाता है। और तब उस ब्लैक हैमर से उतरता है एक शख्स, उसने मास्क पहना होता है चेहरे पे, वैसा ही मास्क पहना होता है जैसे द डार्क नाइट राइजेस ने बेन ने पहना होता है। बेन जो अपनी एक लुक और झलक से रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ा गया था। और मास्क वाला जो ये लुक है ये इन किरदारों को क्रूर, भयावह और बहुत ताकतवर दिखाता है। ये शख्स होता है जिम, वही जिम जो बागी हो गया था। जब जिम चलते हुए पठान की कार की तरफ बढ़ता है तो एक धुन बजती है बैकग्राउंड में। ये सुनी सुनी लगती है, लेकिन इसका ओकेजन है वो कॉन्ट्रास्ट पैदा करने वाला होता है मन में, और यही इस धुन को आतंकित करने वाला बनाता है। क्या धुन होती है ये होती है उस गाने की, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सिनेमाई लिहाज से बहुत इफेक्टिव और अच्छा प्रयोग है, इंगेज करता है, क्योंकि वो धुन आपके अंतर मन में और अवचेतन के अंदर पॉजिटिव सेंस में और सिक्योरिटी के सेंस में है, लेकिन ये सीन आपको इनसिक्योर करने वाला सीन होता है। इसके साथ जब ये धुन आती है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। जॉन का किरदार फिल्म में आखिर तक शाहरुख का किरदार पठान को आउटरैंक करता है, उसे हर बार चकमा देता है, उससे हर बार 10 कदम आगे रहता है। इतना स्ट्रेटेजिक और मजबूत विलन मैंने नहीं देखा रिसेंटली किसी फिल्म में। हालांकि इफेक्टिव भी है और लोप साइडेड भी है। क्यों? क्योंकि पठान का किरदार जितना इंटेलिजेंट या काबिल है वो जिम के सामने कमजोर ही लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये रॉकी मूवी वाली स्ट्रेटेजी है जिसमें रॉकी बैल्बोआ की ताकत ये नहीं होती कि वो सामने वाले को पहले राउंड में गिरा सकता है या नहीं गिरा सकता है, या वो मारता बहुत पावरफुली है या बहुत पावरफुली नहीं मार पाता है? उसकी ताकत ये है कि वो जितनी भी मार खाता है और जितने राउंड तक टिकता है वैसा सामने वाला नहीं कर सकता है। उसकी सहनशीलता की जो ताकत होती है और बार बार उठने की जो ताकत होती है उसे स्पेशल बनाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और ये जो स्ट्रॉन्ग विलन वीक विलन वाली जो स्ट्रेटेजी है ये बड़ा नज़ाकत का काम होता है। यहाँ पे एक लिहाज से ये चीज़ इफेक्टिव बन जाती है, दूसरे लिहाज से इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो फिल्म है उसी संकरी सी डोरी पे चलती है, आप पे कैसा असर छोड़ती है आपको तय करना है। दर्शकों का फलसफा है उसकी बात करें तो बड़ा क्लियर है। वे जॉन को कभी पूरी तरह डिसोन नहीं करते हैं, वे उसकी पावरफुल एंट्री को, उसके शार्प दिमाग को, उसके द्वारा पठान को नुकसान पहुंचाए जाने को रिलिश करते हैं, लज्जत लेते हैं। वे उससे नफरत जितना नहीं करते उतना उससे आतंकित होते हैं कि भाई इसका तो कोई तोड़ नहीं है, कि ये तो भाई भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, अब क्या होगा, कौन बचाएगा,
पठान बचाएगा, चीयर कर रहे होते हैं पठान के लिए, लेकिन पठान के लिए चीयर कर ही रहे होते हैं, उसी पल दर्शक अपनी वफादारी बदल देते हैं। एक सीन में एक पाकिस्तानी जनरल जैसा कोई कैरेक्टर होता है, वो ढंग से बात नहीं करता, जिम नाराज होता है, उसका गला पकड़ता, उसको उठा देता है हवा में और कहता है कि तुझे शायद समझ में नहीं आया कि मेरे से कैसे बात की जानी चाहिए। फिर वो कहता है कि अब ये नुकसान जो मैं करने जा रहा हूँ भारत का, क्या इसका मुंह में पाकिस्तान की तरफ मोड़ दूं तो फिर क्या होगा। और इतना कहना मात्र होता है कि उस पाकिस्तानी जनरल का चेहरा है उसका फक से पीला पड़ जाता है, वो डरने लगता है। उसी समय दर्शक चीख पड़ते हैं उत्साह के मारे, जिम के पक्ष में चीख पड़ते हैं। जो चीयर पठान के पक्ष में हो रहा था वो जिम के पक्ष में होने लगता है कि वाह मजा आ गया कि हाँ कि भाई अपने दुश्मन को ये अब उसका दुश्मन हो गया है। तो दर्शक है वो गलीबल है, भोला है, स्वार्थी है, ये बड़ी देखने वाली बात है। पर ये बात तय है कि उसे प्ले करना है, उसे अपने पक्ष में करना बड़ा आसान है राइटर्स के लिए, सिनेमा के राइटर्स के लिए। भले ही सामने वाला किरदार उसकी मोरालिटी कैसी भी हो, वो गलत हो सही हो, लेकिन दुश्मन को अहित करे अगर, तो भाई हमारा तो वो प्रिय हुआ वो व्यक्ति। तो दर्शकों की विदेश नीति का सार भी कुछ ऐसा ही है। सिद्धार्थ आनंद की ही वॉर का एक बड़ा सुस्वादु ओपनिंग सीन है, 3 मिनट लंबा एक कंटिन्यूअस सिंगल शॉट है जिसमें खालिद एक कमरे में ड्रग माफिया से लड़ता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ताकत की मांग करने वाले सीन है, इसको टाइगर श्रॉफ ने बहुत अच्छे से निभाया था। पठान में भी एक एक्शन सीन है जो उसकी याद दिलाता है, जैसे शाहरुख ने प्ले किया उसको। हालांकि इस सीन के आने से पहले एक सीन और होता है जो दुबई की सड़कों पर फिल्माया गया है, जिसमें जॉन और शाहरुख के किरदार है वो दुबई की सड़कों पर गाड़ियों की छतों पर और हेलीकॉप्टर से टंग के लड़ते हैं। बड़ा इंप्रेसिव एक्शन उसमें भी था। हालांकि वो ओपन और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाला नहीं था, स्टेज्ड सेटअप था उसमें। तो उसमें एक्शन करने वाले का जो फिजिकल प्रोवेस है वो पूरी तरीके से नहीं नजर आ पाता है, निखर के नहीं आ पाता है। एप्रिशिएट उसको फिर कैसे कर पाएंगे अगर उसमें बहुत ज़्यादा दूसरी मदद ली गई है तो। कैमरा की ट्रिक्स भी काम आती है। लेकिन एक सीन है जिसकी शुरू में बात कर रहा था, जो रूस में कहीं फिल्माया गया है कि रूस में कहीं ट्रेन का डिब्बा जा रहा है जिसमें पठान है, वो गार्ड से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। और इसमें शुरू वाला जो टेक होता है, स्टार्टिंग जो होती है एक्शन की, वो सिंगल टेक, लॉन्ग सिंगल टेक का आभास देता है। वो टाइगर श्रॉफ वाले वॉर वाले ही उसी सीन की याद दिलाता है। और लगता है कि इसमें शाहरुख की प्रोवेस लगी है। संभवतः बॉडी डबल का संभवतः इस्तेमाल खासा हुआ होगा, या फिर फेस इम्पोजिशन वाली ट्रिक यूज की गई, जैसी एक था टाइगर में यूज की गई थी। छतों से सलमान का किरदार दौड़ता है, जंप करता है, वहाँ पे उनकी फेस की जगह मतलब किसी यंग बॉडी डबल पे उनका फेस इम्पोज कर दिया गया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पर ओवरऑल ये एक मनोरंजक और तारीफ के लायक एक्शन सीक्वेंस बन जाता है पठान के अंदर। इसमें फिर सलमान एंट्री लेते हैं हाफ वे, फिर दोनों लड़ते हैं और ये शाहरुख और सलमान के करियर्स के बेस्ट एक्शन सीन्स में से एक बन जाता है। एजी होता है, फास्ट होता है, स्मार्ट होता है, इन्वेंटिव होता है। इसका क्रेडिट जाता है एक्शन डायरेक्टर केसी ओनील को। केसी ओनील है वो हॉलीवुड के एक्शन स्टंट वाले आदमी हैं, उन्होंने इसको बिछाया, स्टंट को प्लान किया है, करवाया है। केसी ओनील ही वो आदमी जिन्होंने टॉम क्रूज की जो जितनी भी ये एक्शन वाली मानी हुई फिल्में, मिशन इम्पॉसिबल, टॉप गन, मैवरिक वगैरह, इनका स्टंट वगैरह ये देखते हैं। इन एक्शन सीन्स में एक श्रेय है डीओपी सतप्रीत पोलिस को भी जाता है, यंग है, उन्होंने ताजगी जोड़ी सिनेमाटोग्राफी से हमने पहले भी जिक्र किया है। पठान में जो स्टाइल स्वैगर है और देशभक्ति वाली चीजें हैं, इसका श्रेय उनको भी जाता है और डायरेक्टर सिद्धार्थ को जाता है। पठान के स्टाइल और स्वैगर में शाहरुख का करिश्मा है, उनको भी श्रेय जाता है। वो थ्रू आउट हरा सेब खाते रहते हैं, कभी कभी पिस्ता मेवा खाते रहते हैं, कभी दही खाते रहते हैं, कभी लाल अंगूर खाते रहते हैं। ये अपने आप में किरदार के मिजाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे धूम फिल्म के अंदर अगर आपको याद हो तो अभिषेक और जॉन अब्राहम के कैरेक्टर होते हैं, एक गर्म चीज़ पी रहा होता है, एक ठंडी चीज़ पी रहा होता है, उससे उनके मिजाज के बारे में बहुत पता चलता है कि वो कैसे डिसीजन लेने वाले हैं, ठंडे दिमाग से लेंगे, गर्म दिमाग से लेंगे। तो कुछ कुछ यहाँ ऐसा है। लेकिन पठान का जो किरदार है, जो किरदार फिल्म में लिखा गया है, वो मूल रूप से उतना स्मार्ट और मेस्मराइज करने वाला नहीं है जितना कि मिशन इम्पॉसिबल का ईथन हंट है। कोई सिचुएशन उसके सामने है तो उसको कोई आउटस्मार्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे विलेन आउटस्मार्ट करता है। और लेकिन इस कमी की वजह से एक फायदा भी होता है पठान के किरदार को कि वो आम आदमी, आम दर्शक के ज्यादा करीब लगता है। उसको लगता है ये एक्सेसिबल आदमी है, ये कोई हवाई शक्तियों वाला आदमी नहीं है। हमारे जैसे आदमी जो गलती करता है लेकिन खड़ा होता है और वापस लड़ता है और जीतता है। लेकिन वो चाहे स्मार्ट ना हो, वैसा ना हो, लेकिन टॉप सोल्जर जरूर है। इसमें फिल्म कहीं पे भी कमतरी नहीं दिखाती। उसकी फिल्म की राइटिंग है वो उसकी कई कमजोरियों को ढकती है। इसके बुरी होने से इसके अच्छी फिल्म होने की तरफ जो पलड़ा है, झुकता है, वो राइटिंग वजह से झुकता है। कुछ कुछ जगह राइटिंग अच्छी है, जैसे सलमान का और शाहरुख का ट्रेन वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, उसमें दोनों लगातार सहज वार्तालाप करते हुए एक्शन करते रहते हैं बीच बीच में। लास्ट के अंदर, उस सीन के लास्ट के अंदर ये होता है कि जब सब खत्म हो जाता है तो दर्द की गोली खाते हुए पठान कहता है कि यार कड़वी है, तो फिर विटी सा जवाब आता है टाइगर की तरफ से और दोनों आगे बढ़ चुके हो। तब तक पीछे से उनका संवाद आ रहा होता है। दिल से के अंदर एक रघुवीर यादव का संवाद याद आ गया कि किसी पूछताछ करने जाते हैं और वो गुजर जाते हैं और पीछे से बड़बड़ दोनों करते हुए निकलते हैं। बहुत फनी वो प्रभाव पैदा करता है। एक्शन में हल्के से हास्य वाला जो ये स्पर्श है ना, ये डेडपूल और थॉर रैग्नारोक जैसी फिल्मों से प्रेरित लगता है।
सीधा दिमाग वहीं जाता है कि यार ऐसा तो मैंने पहले इससे पहले इन रिसेंट फिल्म्स में देखा है। और जैसे दोनों के बीच चुटीली बातें होती है, बड़ी सटल वे में होती है। जैसे एक सीन होता है जिसमें एक दूसरे से कहता है कि बहुत आराम कर लिया भाई, अब चल काम पे लग जा, जैसे कि रियल लाइफ की बात कर रहे हूँ कि चल भाई बहुत आराम हो गया, काम पे लग जा, बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट आके दिखा, अपने सर्वाइवल का सवाल है। ऐसे और डायलॉग्स हैं। बास टायर वाला का एक डायलॉग है, साइंस इज ईजी लव इज हार्ड, दिखाता है कि थोड़ा डिफरेंट है इस बार फिल्म में मामला। फिल्म के ब्रेन में अगर घुसें तो वो किन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में खड़ी हैं और देख रही हैं, तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। अगर तो वो ये है कि जैसे कश्मीर और धारा 370 का जो मौजूदा स्टेटस है उसकी बात होती है, फिर उस पर किसी का क्या रिएक्शन है उस पर एक बात होती है। मौजूदा सरकार की पॉलिसी के उलट ये फिल्म अपने पड़ोसी देश को अपने साथ लेके चलने का मैसेज देती है। फिल्म मानती है कि गुड ISI और बैड ISI जैसी कोई चीज़ होती है। इसके नायक का धर्म है वो ज्ञात नहीं, किसी दर्शक को नहीं पता है कि पठान किस मज़हब का है। इसके अलावा जो रॉ एजेंट इस फिल्म दिखाए गए हैं वो थोड़ा स्टाइलाइज्ड हैं, रियलिटी के करीब नहीं है। जैसे MI सीरीज़ की फिल्में हैं या 007 सीरीज़ की फिल्में हैं, उनके एजेंट है उस तरीके की है ये सब बातें। आखिरी बात ये है कि जापान में एक कला होती है किंतसुगी, जिसका उदाहरण फिल्म में डिम्पल कपाड़िया का किरदार देता है। किंतसुगी में क्या होता है कि मान लो कोई बर्तन आपके घर का टूट जाता है, क्रॉकरी टूट जाती है, तो फिर आप उसको जोड़ते हैं सोना चांदी छिड़क के। जब वो बन जाता है तो उसके जो क्रैक्स होते हैं, टूटन जो होती है, उसमें सुंदर रेखाएं सोने और चांदी की नजर आती है। तो पहले जितना वो कीमती था उससे बेशकीमती वो बाद में हो जाता है। फिल्म के किरदारों के लिहाज से इसके मायने होते हैं। किंतसुगी के पीछे की सोच ये कि जीवन में इंसान है, उसके साथ जो भी बुरा होता है उस पर अफसोस ना किया जाए, बल्कि वो हमको समृद्ध करके गई वो चीज़। तो वो उन बुरे अनुभवों को भुलाने के बजाय उन्हें सृजनात्मक रूप से सहेज के रखना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, मजबूती मिलती है। पठान में जिम का जो जॉन का किरदार है, उसके साथ जो अतीत में हुई है उन चीज़ों की वजह से उसने अपने आप को टूटने दिया, उसने फिर खुद को कभी जोड़ा नहीं, वो नफरत और विनाश का रास्ता ले लेता है। वहीं पठान का किरदार है, उसका भी अतीत ऐसा है कि वो बहुत चीज़ों पर अफसोस कर सकता है, कुछ बुरे अनुभव उसको रहे हैं, लेकिन उसने अपनी टूटनों में किंतसुगी की कला का जैसे लेप लगा लिया हो और बहुत सुंदर और मजबूत होकर जीवन में वो आगे बढ़ता है। इसीलिए उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं पठान की रिलीज के आसपास की आप घटनाओं को ले लीजिए या इन वर्षों में जो हम चीज़ें अपने समाज में देखते हैं, डिवाइड देखते हैं, टूटन देखते हैं, उसमें भी किंतसुगी की लेप की ज़रूरत है ताकि हम और सुंदर बेशकीमती मजबूत बन के आगे बढ़ सकें। तो ये बात यहीं तक। बहुत बहुत आभार।